वैसे आज संसद में लोकसभा के 45 सांसद और राज्यसभा के 33 सांसद जो सब के सब विपक्षी हैं निलंबित कर दिए गए और इन 78 सांसदों पर आरोप ये कि ये सभी संसद सुरक्षा में चूक मामले पर सदन के भीतर हंगामा कर रहे थे और लगातार इस पर जवाब की मांग कर रहे थे। हंगामे को देखते हुए कार्रवाई की है और बीते सप्ताह 14 सांसद पहले ही इस मामले में निलंबित हो चुके हैं। तो अब शीत सत्र में 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। अब तक राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें से जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल जैसे नेता हैं। सपा के सांसद रामगोपाल यादव को भी निलंबित किया गया है और इन सभी लोगों को शीत सत्र से निलंबित किया गया है। सदन की किसी भी कार्यवाही से अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वेणुगोपाल ये सब शामिल हैं और इन लोगों को भी शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। तो ये सभी जो सांसद थे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब वे इस मामले पर गृह मंत्री का बयान चाह रहे थे, इस पर चर्चा चाह रहे थे और इसके बाद सभापति ने ये कार्यवाही की। निलंबन के सेक्शन को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लोकतंत्र की आवाज़ कुचलने वाला बताता है। निलंबित सांसदों ने सदन के बाहर इसका विरोध भी प्रकट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तानाशाह सरकार ने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सरकार ने संसद और सांसदों के प्रति जवाबदेही को त्याग दिया है। इसके उलट जवाब अगर कोई मांगता है तो एक्शन उस पर हो जाता है। राज्यसभा के नेता सदन जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने दोनों सदनों से सांसदों के निलंबन के एक्शन को ठीक बताया। कहा कि कांग्रेस और उसके बाकी के सहयोगी दल सांसद जो हैं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन का अपने व्यवहार से अपमान कर रहे हैं, इसीलिए उन पर यह एक्शन हुआ है। टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज सस्पेंड करना पड़ा। चलिए अब आपको सांसदों के निलंबन के नियम क्या हैं जरा ये भी बताते हैं। अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है या बार बार या जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है तो सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि तक ही निलंबित कर सकते हैं। यह अवधि कुछ दिन या फिर पूरे सत्र पर लागू हो सकती है। सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते हैं। लोकसभा से किसी सांसद को एक दिन, कुछ दिन या पूरे सत्र की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा रूल बुक में ये अधिकार नियम 373 और 374 में दर्ज है। 373 के तहत सांसद को एक दिन के लिए निलंबित करते हैं, जबकि 374वें नियम के तहत एक निश्चित अवधि या पूरे सत्र के लिए निलंबन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के निष्कासन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि असहमति का सम्मान अब नहीं होता, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या के जैसा है। ये तो मतलब ये है कि कोई भी आवाज़ उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है और कोई भी आवाज़ उठाए उसे दबा देने की, कुचल देने की जो नीति है उसके तहत हो रहा है। ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है।